राम राम जी दोस्तों। पहली बात तो अपना चैनल ने सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं चौथमल मानपुरा। आज मैं थाने रावण की पत्नी मनोदरी की कथा सुना रही हूँ। तो कथा बहुत ही शानदार है। अपने हिंदू पुराणों में एक कथा है, दर्ज है, लिखी हुई है। एक मनोदरी का नाम पहले मधुरा नाम की राक्षसी थी। तो उसका नाम मनोदरी कैसे पड़ा, क्या हुआ उसके साथ में और किस प्रकार उसका जीवन चला, तो कहानी बहुत ही रोमांटिक है। बड़े ही ध्यान से सुनना। अपने हिंदू पुराणों के अनुसार ये कथा मधुरा नाम की एक राक्षसी थी। वह कैलाश को गई तो वहाँ पे शिव शंकर जी भगवान धूनी रमाए बैठे हुए थे। राक्षसी ने देखा शिव बहुत ही सुंदर है, तो राक्षसी का मन शिव के ऊपर आ गया। तो शिव जी को रिझाने के लिए वो वहाँ पे नृत्य करने लगी, नाचने लगी, तरह तरह की कोशिशें की उसने। और शिव जी जैसे राख में रमे हुए थे वैसे ही अपने आप को राख में लपेटा। वहाँ पे पार्वती जी माता जी थी नहीं, वो कहीं गई हुई थी इधर उधर। जब अचानक से पार्वती जी वहाँ पे आती हैं तो पार्वती जी का गुस्सा इतना भयंकर हुआ कि उनसे रहा नहीं गया। इस प्रकार पार्वती जी ने देखा कि ये शिव भोले की भस्म को अपने शरीर पे लगा रखा है, शिव जी की तपस्या को भंग कर रही है। तो उस मधुरा नाम की राक्षसी को उसने श्राप दिया, अब तू इसी समय मेंढक बन जा। तो वह उसी समय मेंढक बन गई। मेंढक बनने के बाद में मेंढक रूपी राक्षसी मधुरा ने काफ़ी विनती की, काफ़ी याचनाएं की कि हे पार्वती माता, आप मुझे क्षमा करें और मुझे वापस से जीवन दान दे। तब पार्वती माता नहीं मानी। नहीं मानने पर शिव शंकर ने काफ़ी पार्वती जी को समझाया और कहा कि हे पार्वती, ये राक्षसी है, अपुन तो राक्षस थोड़ी हैं, आप इसका श्राप थोड़ा कम करें। तब पार्वती जी ने कहा जा, तू 12 साल तक मेंढक बन जा और ये 12 साल की योनि तब तक नहीं छूटेगी जब तक तू शिव शंकर भगवान की आराधना नहीं करेगी। तो वह वहाँ पे एक कुएं में डाल दी गई। कुएं में पड़ी शिव शंकर भगवान की भक्ति करती रही। ऐसे करते करते काफ़ी दिन हो गए। उधर एक राक्षस था जिसका नाम था मयासुर। उसके 2 पुत्र थे, पुत्री नहीं थी। वो पुत्री की कामना के लिए मयासुर और उसकी पत्नी दोनों काफ़ी भक्ति करते हैं, शंकर भगवान की भक्ति करते हैं। उधर से 12 साल पूरे हो गए उस मेंढक बनी हुई राक्षसी के। तो उसने आवाज़ लगाई, कोई है तो मुझे बाहर निकालें। तब राक्षसराज मयासुर ने मधुरा को कुएं से बाहर निकाला। तो वह असली रूप में आ चुकी थी, उसका रूप और भी सौंदर्य हो चुका था। इस प्रकार वह उसे बाहर निकाल करके उसकी सारा हालचाल पूछा और उससे पूछा कि तेरे में ये क्या हुई और तू इस कुएं में कैसे पड़ी। तब उसने सारा हाल मयासुर को बताया। मयासुर ने उसकी सारा हाल सुन करके उसे अपनी बेटी स्वीकार किया, अपनी लिया और
मयासुर की पत्नी का नाम अप्सरा था। उसने बड़े ही प्यार से उसका नाम बदलकर मनोदरी कर दिया। जब मनोदरी अपने माता पिता के साथ में रहने लगी, उधर से लंकापति रावण उधर अपने सभी राक्षसों से मिलता जुलता वहाँ मयासुर राक्षस से भी मिलने आ गया। जब मयासुर से मिलने के लिए आया तो मनोदरी को देखा, उसका रूप बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। तब उसने मयासुर से आग्रह किया कि वो अपनी पुत्री उसको दे दें और उसके साथ ने अपने विवाह का प्रस्ताव मयासुर के सामने रखा। लेकिन मयासुर कहाँ मानने वाला था, उसने इनकार कर दिया। तब रावण बहुत ही बलशाली था, उसने मनोदरी के साथ में जबरन से विवाह कर लिया। जबरन से जब विवाह कर लिया तो रावण उसे नाम की राक्षसी जो मनोदरी बन चुकी थी, उसने काफ़ी 12 साल तक शिव भोले की भक्ति की थी। तो वह समझ गई कि भगवान की भक्ति करने में ही अच्छा है, तो ये इन्होंने मेरे को माँ बाप बनाया है, तो अब कैसे भी इनके जीवन की रक्षा की जाए। तब अपने माँ बाप को मयासुर को समझाते हुए उसने कहा, हे पिताजी, अब जीवन मेरा है, मुझे इनके साथ में जाने दो। जब इन्होंने मेरे साथ में जबरन किया, चाहे कैसे भी किया, शादी कर ही ली तो ये मेरे पति हो गए, अब मैं इनके साथ में जाती हूँ। इस प्रकार अपने पिता मयासुर को समझाते हुए वह वहाँ से रावण के साथ में जब आ जाती है तो उसके 3 पुत्र हुए। बड़े का नाम मेघनाथ, दूसरे का नाम अतिकाय और तीसरे का नाम अक्षय। इस प्रकार 3 पुत्रों की माता बनी वो। माता बनने के उपरांत जब रावण की आकांक्षाएँ काफ़ी बढ़ती गई तो उसने माता सीता को अपहरण कर लिया, श्री राम से बैर ले लिया। तो मनोदरी ने देखा और काफ़ी दिनों तक उसे समझाया, हे पति देव, आप इस माता सीता को महल में ना रख के अशोक वाटिका में रखें और इस माता सीता को श्री राम प्रभु को सौंप दे। जब रावण ने उसके वाक्य सुने श्री राम प्रभु, तो श्री राम प्रभु का नाम सुनते ही रावण के दिल में एक भावना जागी। जब भगवान ये बोल रही हैं तो रावण भी कुछ हद तक सुधर गया था उसके भक्ति और शक्ति से। तो उसने सोचा कि मेरे कुल का उत्थान अब हो सकता है। तब उसने मन में ठानी कि मैं श्री राम के हाथों ही मरूं या उनके हाथों ही मेरा उद्धार हो। तब उसने माता सीता को नहीं छोड़ा। काफ़ी दिनों तक ये सिलसिला जारी रहा। उधर से वनवासी बने राम ने अपनी सेना में जो बजरंगबली थे उनको भेजा, आप जाओ और माता सीता का पता लगाकर आप जाओ और सीता जी का पता लगाकर आओ। तो उधर बजरंगबली जी लंका पहुंचते हैं। लंका में जाकर देखा तो अशोक वाटिका के नीचे सीता माता बैठी थी। उन्होंने जब सीता माता को कुछ निशानियां दी और कहा, हे माता, आप चिंता ना करें, जल्दी ही श्री राम आएंगे और आपको छुड़ा के ले जाएंगे। तो उस बाग की रखवाली, अशोक वाटिका की रखवाली कुमार अक्षय कर रहे थे। उन्होंने उनसे लड़ाई की उस युद्ध में, बजरंगबली के युद्ध में और अक्षय के युद्ध में अक्षय मारा गया। इस प्रकार पहले पुत्र का उद्धार हुआ। इस प्रकार करीब करीब सभी राक्षसों का विनाश हुआ। इस प्रकार रावण मारा गया। जब रावण मारा गया तो मनोदरी अपने पति को देखने के लिए, मरे हुए पति को देखने के लिए वहाँ गई। वहाँ जाती है तो वहाँ पे भगवान श्री प्रभु राम जी वहाँ मिलते हैं। उनने भव्य दर्शन श्री राम के किए। श्री राम के दर्शन करने पर उसकी मनोकामना हुई कि हे प्रभु, आप मेरा भी उद्धार करें। तब भगवान प्रभु ने कहा, हे मनोदरी, आपने 12 साल तक भगवान शिव की भक्ति की है, अब मेरे कहने पर तू
यहाँ लंका की महारानी है, तो आप भी तू लंका की महारानी रहे और लंका के जो भी बचे खुचे राक्षस हैं उनका उद्धार कर, कैसे भी लंका को सही रास्ते पे ला। इस प्रकार मनोदरी ने उनकी जब बातें सुनी तो उनसे कुछ समझ नहीं पाई। तब श्री राम ने कहा, मैंने राजा विभीषण जी को बना दिया है, तू इनके साथ में विवाह कर ले। तब श्री राम के कहने पर उन्होंने काफ़ी दिनों तक अपने कमरे में जाकर के कमरे को बंद कर लिया। विभीषण जी भी काफ़ी उनसे कहने लगे कि खाना खा लो, खाना नहीं खाती थी, काफ़ी दिनों तक रहने लगी, कमरा बंद कर लिया, भूखी प्यासी भगवान की भक्ति में लगी गई। तब श्री राम फिर से उनको दर्शन देते हैं, हे मनोदरी, आप भूखी प्यासी ना रहें, जैसा मैंने आपको कहा है वैसा ही कर और विभीषण से शादी कर ले। तब मनोदरी ने विभीषण से शादी की और शादी कर करके और लंका का राज अच्छे से चलाया और काफ़ी दिनों तक वहाँ पे सुख शांति रही। इस प्रकार मनोदरी ने विभीषण से शादी की। ये थी कथा। वहाँ पे उधर राक्षसी मधुरा पार्वती के श्राप से मुक्त राक्षसी मधुरा को पार्वती जी ने श्राप दिया। श्राप मिलने के कारण वो मेंढक बनी। मेंढक बनने के बाद में शिव जी की भक्ति की। भक्ति करने के बाद में मयासुर की पुत्री बनी। पुत्री बनने से रावण ने जबरन उससे शादी की। जब जबरन शादी हो गई तो रावण की पत्नी बनी। जब रावण की पत्नी बन गई और रावण मर गया तो श्री राम के कहने पर उसने विभीषण से शादी की। इस प्रकार ये कथा यहीं पे विराम। जय हिंद, जय भारत। आगे भी इससे अच्छी अच्छी कहानियाँ मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल माता पिता को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर डालें।